मज़ा आ गया, बारिश शुरू हो गई। वाह, लेकिन रात को ही ना क्या फ़ायदा, सारा पानी अंदर आ रहा है। दरवाज़ा बंद करती हूँ मैं। चले गई है और ये इन्वर्टर वाला एक ही बल्ब जल रहा है, ये भी पूरी तरह से चार्ज नहीं होता, तो मैं जला लेती हूँ जोत। फालतू की लाइटें बंद कर दो सारी। कृष्णा, लाइटें बंद कर दो। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा 33 करोड़ देवी देवताओं का बोल, सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। गाइस देखो, मेरे साईं बाबा भी आज नूने नूने बाबू बन गए हैं। इनके कपड़े मैंने चेंज किए हैं। ये वाली येलो कलर की ड्रेस डाली है इनको, लाइट कलर की, क्योंकि इनको भी गर्मी लगती है। और गुरुजी का चोला भी किया है चेंज, नीचे का आसन भी चेंज किया है और ऊपर की चुन्नी भी। और एक चुन्नी इधर गुरुजी के सब रूप पे दी हुई है। तो टाइम नहीं लगता, बड़े दिनों से सोच रही थी, तो आज मुझे ये फैब्रिक मिला। तो बताऊंगी नहीं किससे मिला, किसने दिया मुझे, वो सीक्रेट है। और ये आज नन्हे नन्हे बाबूजी बन गए हैं। कब से सोच रहे थे इनके वस्त्र चेंज करने के लिए, बट इन्होंने आज का दिन डिसाइड किया था और आज फाइनली इनके वस्त्र चेंज हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ओम साई राम, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और बाकी के भी करने हैं मुझे चेंज, बट अभी मशीन ठीक करानी है, मशीन ख़राब हुई है। तो ये तो मैंने हाथ से ऐसे करके उल्टे सीधे करके सेफ्टी पिन से एडजस्ट कर लिया। बाकी मशीन से लगेंगे, तो जब कभी टाइम मिलेगा तो फैब्रिक पड़ा हुआ है, फिर इनको भी सारे भगवान के वस्त्र चेंज करूँगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और अभी अभी वस्त्र चेंज करके आपके पास आई हूँ गपशप करने। रात को पड़ी थी बहुत ही बारिश और लाइट भी चली गई थी और सुबह भी बार बार बारिश जा रही थी। और गाइस मैंने बारिश ये लाइट पे पोइम भी बनाई थी जो काफ़ी वायरल हुई है मेरी, जिसका नाम था हाय ओ बिजली तेरा स्यापा। तो खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़ और GOF चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी मेरी पोइम। बट मैं चाहती थी कि गवर्नमेंट तक पहुँचे, सरकार के कानों तक पहुँचे वो पोइम, ताकि उनको अकल आए कि हमें बिजली के कारण कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हस्बैंड मुझे मजाक कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन मैंने वो पोएम डाली थी तो उसके बाद ईद थी शायद, और 3-4 दिन लाइट रही, 3-4 दिन गई नहीं थी, है ना, 3-4 दिन नहीं गई थी ना। तो फिर जाने लगी तो ये कहते वो ना तेरी पोएम का असर हुआ था, तो फिर से तू एक और पोएम बना तो पोएम ये बिजली नहीं जाएगी। मैंने कहा वो मेरी पोएम का असर कुछ भी नहीं था, वो ऐसे एक मौजू के तौर पे मैंने एक पोएम बनाई है, वो बिजली वाली। तो आजकल तो मैं खैर बड़े ही सब्जेक्ट्स पे पोएम्स बनाती हूँ। मैंने मदर डेज़ पे भी पोएम बनाई है, स्पेशल मदर डेज़ कह रही हूँ मैं। तो और भी बड़े पानी पे भी मैंने पोएम बनाई, जो मेरे गुरुजी बनवाते हैं। मैं आपको पता ही है, मैं गुरुजी से वही मेरे रास्ता दिखाते हैं, मुझे मेरे मार्गदर्शक है। तो जैसे जैसे वो चलाते हैं मैं चलती हूँ। तो ये लाइट आपको दिख रही होगी, अभी तक यहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, आप बिलीव ही नहीं करोगे, इतना लंबा लंबा कट लगता है लाइट का। इन्वर्टर चार्ज ही नहीं होता, और अगर होता भी हो तो आधा घंटा लाइट आती है, तो उसके बाद इन्वर्टर डेड हो जाता है और टूं सिग्नल मिल जाता है। तो आज मैं अपनी बेटी के पास बैठ गई हूँ, अपनी सहेली के पास। यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसकी हूँ, ये मेरी है। हम दोनों माँ बेटी लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। मारती हूँ मैं तेरे को मुस्कान, हैं? सच्ची बता दे, सारे लगा दे चुगली अगर किसी को लगानी है तो, हाँ। और गाइस ये जो आपको ये स्लिम ट्रिम दिखती है ना, तो सब इसको बोलते हैं कि ये बहुत दुबली है, बहुत दुबली है, तो ये चिढ़ती है। फिर मैं इसको कहती हूँ मुस्कान चुप रहा है, तो दुबली है ना, तो दुबली को दुबले ही कहेंगे। फ़ोन आ गया फ्रेंड्स, एक मिनट, सॉरी, मैं आगे की कहानी आपको बताती हूँ। बीच में ये फ़ोन आ गया, आज फिर मैं भूल गई, सॉरी फ्रेंड्स। वो फिर से हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तभी मेरी बालियों माना बंद हो गई थी। सिर्फ आपको इशारे में ऐसे दिखाई दे रही होंगी, ऐसे करते हुए। यार गिर रही है क्या? ले गिर रही है, वो मोटो उसके आगे बैठ गई है फ्रेंड्स। हाँ, तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? हाँ,
मैं क्या बता रही थी आपको कि ये चिढ़ती है। मैंने इसको कहा कि भाई तू दुबली है तो दुबली को दुबला ही कहा जाएगा, और हम सांड है मोटे तो हमें लोग मोटा ही बोलेंगे, तो चिढ़ना नहीं है। क्योंकि जब मैं इस एज की थी तो मैं भी इसी की तरह माचिस की तीली थी, बल्कि ये फिर भी मेरे से हेल्दी है। मैं तो बिल्कुल ही, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कई ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे जब मैं कुंवारी थी तो मुझे जानते होंगे कि मैं कितनी माचिस की तीली थी। और भाई माचिस की तीली रहना ही अच्छा है। माचिस की तीली नहीं, माचिस की तीली तो थोड़ी सी पिद्दू सी हेल्दी है, माचिस की तीली तो बिल्कुल इससे बड़ी ज़्यादा हेल्दी, वो तो इतनी पतली। हाँ ये बड़ी प्यारी है गाइस मेरी बेटी। तो भाई वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि तू सच्ची। आटा गूंद दो फिर। आ गई बात आटा गूंदने की। कहती है अगर मैं प्यारी तो आटा गूंद दो। एक आटा ही तो गूंदना होता है, बाकी सारा कर लूँगी। तो इसको आटा गूंदने से गाइस बड़ी नफरत है। मैं इसकी उसी घर में शादी कराऊंगी जहाँ इसकी सासू माँ, इसकी माँ बाद में गूंद लेगी। देख लो भाई, देख लो, दुश्मनी मेरे साथ ही है, तब तो करना पड़ेगा। तो चलो छोड़ो इस टॉपिक को। हमारा टॉपिक लगा था कि मैं भी इसकी जैसी पतली थी। और गाइस आप बिलीव भी नहीं करोगे, मुझे किसी ने कहना कि तू घर का बटर खा, मैंने घर का बटर खाना। किसी ने कहना केले दूध पी, मैंने वो पीना। किसी ने कहना कि तू दूध में चख, मुझे तो मेरे मुंह से थूक भी बाहर आ गई याद करके उसको, उस सीन को कि घी को मेल्ट करके घी दूध में डाल के पी। तो मैंने वो भी पी जाना मोटे होने के लिए, बट मेरे को ज़रा सा भी रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं फिर वैसे डंडा का डंडा ही रहती थी। और आज की डेट ऐसी है गाइस, आप बिलीव भी नहीं करोगे, मैं सूखा पानी पी लूँ ना, खाली पानी, तो पानी भी मुझे लग जाता है। शायद मुझे लगता है जहाँ तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है शादी के बाद, या एज के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे होने के बाद कुछ ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, मुझे अभी तक याद है कि मेरा बेटा जब हुआ था, अब तो माता रानी की दया, गुरुजी की दया से वो 16 साल का हो रहा है, तो वो 10 साल का था। मतलब जब तक मैं बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम थी। ये पिछले 4-5 सालों से ही मोटापा चढ़ रहा है, शायद कहीं बुढ़ापा आ रहा है, और हार्मोन्स मेरे इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि मेरे हर चीज़ को फ़ैट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मेरा आई साइड भी बहुत ही वीक हो रहा है आजकल फ्रेंड्स। मेरा पास का, जैसे मैं कुछ छोटे छोटे अक्षरों में मेरे को पढ़ना हो तो मेरे को पास का पढ़ा नहीं जाता, बहुत ही पेन होती है और आंखों से पानी चलता है। तो सोच रही थी डॉक्टर को जाके दिखलाऊं, और एक बार गई भी थी दिखाने, बट वो वैसे ही मस्ती मजाक में ही हो गया। लेकिन अब सीरियसली मैं अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराऊंगी, क्योंकि भाई इसमें क्या, अब उम्रें तो बढ़नी है, बुढ़े तो होना ही है। बट मैं वैसे ही बुढ़ी नहीं होंगी, ऐसे वैसे ही होने से पहले ही मैं राम नाम अपना सत्य कर दूँगी ठीक है, क्योंकि ताकि मैं डिपेंड ना रहूँ किसी पे और कोई मुझे उंगली पकड़ के ना चलाए। बस ऊपर वाले से और अपने माता रानी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर से पूरी हो जाए, मेरी बेटी की अच्छी घर में शादी हो जाए और बेटा भी अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। तो हम बुड्ढे को ले जाना ऊपर ही करेंगे, मजाक मस्ती ऊपर ही बनाएंगे व्लॉग। आप लोग मत आना, मैं ऊपर से व्लॉग बना के सेंड करा करूँगी आपको गाइस सोच रहे होंगे आप ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही है। क्या करूँ, मुझे आपके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। और इस चुईया को आ रही है नींद, क्या बात है, दोपहर को भी इतना सुलाया है तेरे को मैंने, डे टाइम पे सोई है और अब शाम के 5 बज रहे हैं तेरे को हाँ हो रहा है, देखा फ्रेंड्स। और रात भर इन भाई बहन ने दोनों ने सोना नहीं है। हम पति पत्नी धीरे से जब सीढ़ियाँ चढ़ के इनके रूम तक जाते हैं तो इनकी गुटर को लगी रहती है, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जैसे हमारी आवाज़ सुनाई देती है इनके कानों में, हम इनके कमरे तक पहुंचते हैं तो दोनों सोने की भरपूर बढ़िया एक्टिंग करते हैं। और मैं कहती हूँ एक्टर भी फेल है, तब हम इनके कान के आगे बाजा भी बजा देना, ये तब भी उठने का नाम नहीं लेते, इतने चला गए दोनों। उस वक्त तो इनकी इतनी सांठ गांठ होती है ना, दोनों भाई बहन की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है ना म्यूचुअल, कि मैं बता ही नहीं सकती। बाकी पूरे दिन कुटर पुटर लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, पर उस वक्त पता नहीं कैसे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। काश वैसे अंडरस्टैंडिंग पूरे दिन रहे, बट नहीं होती। हम भी 5 बहनें और 1 भाई हैं और आज तक हम बहनें लड़ती हैं आपस में। और जबकि मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्लॉग्स मैं बना रही हूँ तो इसकी प्रेरणा देने वाली भी मुझे मेरी सिस्टर्स ही हैं, जिन्होंने मेरे आगे हिम्मत भरी मेरे अंदर। मुझे हमेशा कहा कि दीदी आप कर सकते हो, आप करो, आप ब्लॉग्स बनाओ। तो ये जो ब्लॉग्स बनाने का आइडिया और हिम्मत ये मेरी बहनों की तरफ से है मुझ में,
कि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मैं खुद के लिए जीऊँ, खुद के लिए टाइम निकालूँ, आप लोगों को भी इंटरटेन करूँ, आप लोगों को भी कोई ना कोई ज़रूरी टिप्स दूँ और ख़ुद भी खुश रहूँ और आपको भी खुश रखूँ। और देखो क्या क्या वर्ड्स निकल जाते हैं, और जब मैं वीडियो लास्ट में चेक करती हूँ ना, जब मैं डाल भी देती हूँ, फिर मुझे ये मिस्टेक्स दिखती हैं, फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाती, फिर मन ही नहीं करता डिलीट करने का। फिर मैं कहती हूँ ठीक है ना, मेरी फैमिली है ना यूट्यूब, वो मेरे को जानते हैं और जानने लगे हैं। कई लोग जो नहीं जानते हैं उनको लगता होगा अटपटा, बट जो मेरे को जानने लगे हैं उनको पता है कि मैं ऐसे बक 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 करती रहती हूँ। ये मेरा मन्नू आ गया है। और मन्नू ये क्या खा रहा है तू? फुल्का खा रहा है दही के साथ। दही के साथ? किसके साथ? घी। ओहो, तो ये हमारा छुक्कू सा पुच्चू सा बच्चा फुल्का खा रहा है घी के साथ। मोटे हो ना तेरे को? मोटे नहीं। हाँ, हेल्दी खाना है। क्या है? हेल्दी खाना। मैंने सुनिए आपने गाइस इसकी बात, क्या कहा इसने? देखा? रुक, इस बच्चे को है कोई मोटापे का डर? कह रहा है हेल्दी खा रहा हूँ मैं। हमसे तो ये बच्चा अच्छा जिसे पता है कि घी एक हेल्दी फैट है और घी सबको खाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, हमारी डाइट में 1 चम्मच हेल्दी फैट ज़रूर होना चाहिए गाइस। और हेल्दी फैट दूसरे फैट से लड़ने की हमें ताकत देता है, और बिल्कुल भी गंदा जो फैट होता है हमारी बॉडी में नहीं जमने देता। तो इसलिए 1 चम्मच घी रोज़ खाएं, ठीक है? ये हेल्दी फैट खा रहा है बच्चा। ये बच्चे ने हमारी आंखें खोल ली है, और ये सच्चाई है। हम लोग सोचते हैं कि घी खाने से मोटापा आता है। हाँ, आता है। कब? जब हम घी से कोई चीज़ फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करके खाते हैं, तब। जब तक हम फुल्के को चुपड़ के या किसी दाल में 1 चम्मच घी खाते हैं तो वो हमारे मोटापे का कारण नहीं बनता। तो इसलिए घी ज़रूर खाएं। आने वाले टाइम पे हमारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम्स को दूर करता है ये घी। 1 चम्मच घी रोज़, 1 चम्मच घी ज़रूर खाएं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में खाएं। तो मन्नू, आज मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ मंत्र जाप गुरुजी का। कहाँ है गुरुजी? ऊपर। इधर भी लगाई है ना मैंने। ये ऊपर वाले गुरुजी में जो मैंने ऊपर स्थान पे बिठाए हुए हैं उनके लिए बोल रहा है। एक तस्वीर मैंने यहाँ भी लगाई हुई है जो आपको दिखाती हूँ मैं रोज़। हाँ, वहाँ पे। तो गाइस इधर ही बैठ के मैं कर लेती हूँ मंत्र जाप, क्योंकि जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दिल में उनके लिए जो जगह और टाइम मैं निकाल रही हूँ, जब मेरे दिल में कितनी सच्चाई है उनके लिए, वो मैटर करती है। तो चलो मिलके करें मंत्र जाप। मनु, तू बोलना नहीं, ठीक है? मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लूँ, ठीक है? ओनली 2 मिनट्स, ठीक है? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे पीछे पीछे क्या आ गया? किचन में मैं आटा गूंदूंगी, तू भी गूंदेगा? गूंदेगा मेरे साथ आटा? तो गाइस मन्नू का मूड है मेरे साथ खेलने का, और मैं गूंदने लगी हूँ आटा। तो मैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आपको माता रानी और गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ 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 मेरा चैनल करें लाइक और सब्सक्राइब। बोल इनको कि सब आंटी का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करो। बोल। इसके मुंह में अभी भी रोटी अटकी हुई है, आधे घंटे से चबा रहा है, तो ये बोल नहीं पा रहा है। इसकी तरफ से मैं ही बोल देती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। बार बार मेरी आपसे यही प्रे है, और मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे रास्ता दिखाएं, और जो मेरे में कोई कमी है तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये भी बात पक्का बताएं कि दुबला होना अच्छा होता है कि मोटे होना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलो फिर मिलूंगी कल, और लगा दीजिए जोर से जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांची दरबार की जय। बाय, कर बाय।